तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कंफर्म करें कि मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है और मेरी वॉइस क्लियर है। कोई ब्रेक तो नहीं हो रही किसी किस्म की? कोई आपको डिफिकल्टी हो रही हो तो काइंडली कंफर्म करें पहले मुझे। ओके, ऑल ओके। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर मास्टर क्लास ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम मास्टर क्लास ऑफ टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन डिस्क्लेमर। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो टेक हैंड फ्री, कॉपी पेंसिल एंड अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है? नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? टू एनालाइज द चैनल, टू एनालाइज द मार्केट with the help of indicators. Simple. To analyze the market with the help of indicators is called technical analysis. That's it. Now we have to discuss about indicators. Actually में what is indicators? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ आएगी। जस्ट वेट अ मिनट। जी, मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर है। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। तो नाउ मैं बताने लगा हूँ आपको इंडिकेटर। एक्चुअली में इंडिकेटर क्या होता है? तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, भाई साहब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है? तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। एक बच्चा है, ठीक है? उसे क्या हुआ है? उसे हो गया बुखार, फीवर हो गया उसे। ठीक है? तो नाउ कि वो भाई साहब जाता है डॉक्टर के पास। वो जाता है डॉक्टर के पास, ठीक है? ये जो बच्चा है ये जाता है किसके पास जाता है? ये डॉक्टर के पास जाता है।
अब डॉक्टर इसका टेम्परेचर जो इसको फीवर है वो कितना है, वो कैसे चेक करेगा? वो चेक करेगा थर्मोमीटर से। ठीक है, जो इसका टेम्परेचर है, इस बंदे का जिसको फीवर है, आपको फीवर है, आप अपना टेम्परेचर चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। नाउ व्हाट इज थर्मामीटर? क्वेश्चन इज दैट। तो थर्मामीटर इज द इंडिकेटर। थर्मामीटर एक इंडिकेटर है ना। थर्मामीटर हमें इंडिकेट करता है कि भाई साहब आपको कितना फीवर है, आपको 98 है, 100 है, 102 है, 104 है, आपको कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं। और थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर एक इंडिकेटर है। सेम एज इट इज मार्केट को एनालाइज करने के लिए जो चीजें यूज होती हैं, मार्केट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप कह लें जो थर्मामीटर यूज होता है, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? मार्केट को एनालाइज करने के लिए जो हम चीजें यूज करते हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं या थर्मामीटर यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिकेटर। दैट्स इट, बात खत्म। ओके, आई थिंक क्लियर है आपको ये। तो इंडिकेटर क्लियर है आपको? अगर आपने कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी तो भाई साहब आप बहुत नुकसान कर रहे हैं अपना। और काइंडली कॉपी पेंसिल पकड़ लें। इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट, मार्केट एक बहुत बड़ा कुआं है जिससे आपने पैसे निकालने हैं और अंदर छाल मारनी है आप लोगों ने। समझ रहे हैं? डुबकी मारनी है आप लोगों ने। आपके पास कोई रस्सी नहीं है, कोई आपके पास डोर नहीं है, उसको आप डालेंगे और पैसे निकल आएंगे आपको। जब तक आप तैरेंगे नहीं मार्केट में तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, सिंपल है। तो इंडिकेटर की आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, अब कुछ टाइप्स होती हैं इंडिकेटर्स की। ठीक है, आई अकॉर्डिंग टू मी मार्केट में दो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, और मार्केट में होते भी दो टाइप्स हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं और लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं और लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं? तो मैं बताता हूँ आपको कौन से होते हैं। जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो प्रिडिक्शन करते हैं बाय पास्ट डाटा। जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो पास्ट डाटा को मद्देनजर रखते हुए, पास्ट डाटा को देखते हुए, जो पीछे से डाटा आ रहा है उसको देखते हुए जो होते हैं ना। आई थिंक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी बिल्कुल ठीक है। जी, लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो पास्ट डाटा को देखते हुए प्रिडिक्शन करते हैं, और लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जो विदाउट पास्ट डाटा, जो विदाउट पास्ट डाटा को देखते हुए प्रिडिक्शन करते हैं, उसको हम लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब लैगिंग इंडिकेटर्स में कौन से इंडिकेटर्स आते हैं? तो मैं बताता हूँ आपको। लैगिंग इंडिकेटर्स, इसमें इंडिकेटर्स आते हैं मूविंग एवरेज, इसे मैं छोटा करके दिख रहा हूँ एम में, मूविंग एवरेज, या आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है मैकडी। तीसरा जो इंडिकेटर है वो है बुलिंजर बैंड। ठीक है, इसी तरह लीडिंग इंडिकेटर्स है।
लीडिंग इंडिकेटर्स में कौन से इंडिकेटर्स आते हैं वो हम देखते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स में आरएसआई आता है, ठीक है। पैराबोलिक सार आता है, और कौन सा आता है, एक वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम लैगिंग में आता है थोड़ी। वॉल्यूम इंडिकेटर है जो, वो लैगिंग में आता है। और स्टोकेस्टिक आता है इसमें। ये स्टोकेस्टिक और आरएसआई तकरीबन एक ही हैं दोनों, ठीक है। ये नेम डिफरेंट है, गोरों ने रख दिए हैं, बस हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टू एनालाइज द मार्केट विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपको समझा दिया मैंने। अब कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो पास्ट डाटा को देखते हुए प्रिडिक्शन करते हैं, और लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं विदाउट पास्ट डाटा। अंडरस्टैंड नाउ? अब ये जो सारा डाटा है ना, ये वाला, ये जो इतना सारा डाटा है, ये वाला सारा, ये सारा लैगिंग डाटा है, ठीक है। लैगिंग डाटा पास्ट है, ठीक है, पास्ट डाटा। अब जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो इस ये जो है ना, ये डाटा है सारा, इसको देखते हुए नेक्स्ट प्रिडिक्शन करता है, ठीक है। लेकिन जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो इसको देखे बगैर नेक्स्ट की प्रिडिक्शन कर देते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। अब हम इंडिकेटर्स पे आते हैं। तो फर्स्ट हम कवर करते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स को, ठीक है। लैगिंग इंडिकेटर्स को मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इट्स अ टू मच सेंसिटिव टॉपिक। अगर आपने कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी तो भाई साहब कॉपी पेंसिल पकड़ लें, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो हम डिस्कस करते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स को, इसके साथ आपको मैं सेटिंग भी बताऊंगा, तो आपने कॉपी पेंसिल लाजमी लेके बैठना है। तो हम चार्ट ओपन कर लेते हैं बीटीसी का। जी, तो आपने इंडिकेटर्स पे आना है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है EMA। आपको ये नजर आ गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये सिलेक्ट कर लें। तो ये आपको नजर आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन है ना, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की है, ठीक है। ये इंडिकेटर है। अब आपने क्या करना है, आपने सेटिंग पे जाना है, इनपुट पे जाना है। यहाँ पे लेंथ है 9, लेंथ 9 है ना। अब आपने यहाँ पे लेंथ सेलेक्ट कर लेनी है 55। स्टाइल जो है वो आप कोई भी कर सकते हैं, बट मैं वो करता हूँ, येलो करता हूँ। और इसकी लेंथ थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। नाउ अब ये 55 की ईएमए है, ठीक है। आपको समझ आ गया है ना कि मैंने सेटिंग कैसे की है। आपने ईएमए पे जाना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे गए, इनपुट पे गए, यहाँ पे लेंथ आपने 55 कर देनी है। दैट्स इट भाई, यहाँ पे लेंथ होगी 55। तो मैंने आपको पहले बताया, ये लैगिंग इंडिकेटर पास डाटा की बेस पे आपको इंडिकेशन देगा, ठीक है। तो अब हम मार्केट को देखते हैं। ये जो इंडिकेटर है ना, ये 55 की ईएमए है। ये स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करती है, ठीक है। ये स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करती है। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। ये देखें, यहाँ पे क्या कर रही है, एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। मार्केट बार बार यहाँ पे जा रही है, बार बार मार्केट यहाँ पे जा रही है, लेकिन इस ईएमए को ब्रेक नहीं कर पा रही, ठीक है। वो एक पॉइंट आया है, उसने ब्रेक किया है, फिर अंदर आ गई उसके, फिर उसी उसी साइड में मूव करती है, ठीक है।
तो ये एक सपोर्ट एंड सेशन के तौर पे भी काम करती है, ठीक है। अब आप इसको यूज करते हुए ट्रेड कैसे ले सकते हैं, नाउ द क्वेश्चन इज दैट। चलें वो बता देते हैं आपको। ये देखें आप, ठीक है। जहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी, आपने ये मार्केट चूज नहीं करनी, ये वाली। आपको ये मार्केट मिल रही है ना, ये मार्केट साइडवेज मार्केट आपने चूज नहीं करनी ट्रेडिंग करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? आपने ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ना है, ठीक है। जैसे ये थी एक ट्रेंडिंग मार्केट, ये वाली। ये देखो, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट थी, सिंपल। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप ट्रेड कैसे कर सकते थे। जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट पंप होगी, क्या होगी? मार्केट होगी पंप। उसके बाद एक टाइम आया, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ठीक है। जब ब्रेक किया तो देन यू कैन टेक एंट्री एट दैट पॉइंट। शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस होगा तकरीबन यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये देखें, यहाँ पे देखें, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। जैसा कि मैंने आपको डिस्क रेशियो डिवार्ड रेशियो बताई थी कि आपने 1:3 से ट्रेड लेनी है हमेशा, तो आप 3 के रेशियो से यहाँ पे टीपी रखेंगे अपना, और ये आगे आगे यहाँ पे आगे आपका टीपी हिट हो जाएगा, बात खत्म। समझ रहे हैं बात को? तो ये तो थी ईएम में, ठीक है। हम बैक टेस्टिंग और कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे उसने रीटेस्ट किया है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। तो ये यहाँ से रीटेस्ट किया मार्केट ने इसे। नाउ वी कैन टेक एंट्री एट दैट पॉइंट। ये देखें, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप, आपने ऐसी मार्केट को चूज नहीं करना। ये देखें, ऐसी ये मार्केट है, आपने इस मार्केट को चूज नहीं करना ट्रेडिंग करने के लिए इंडिकेटर के साथ, ठीक है। ये देखें, जैसे यहाँ पे मार्केट, ये देखें, ट्रेंड लाइन की समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। आपने ये देखें ट्रेंडिंग मार्केट चूज करनी है। ये देखें, यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट को चूज करना है आपने। ये देखें, यहाँ पे साइडवेज थी, देन इसने पंप हुई है यहाँ से। यहाँ पे यू कैन टेक एंट्री लॉन्ग की पोजीशन, छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड एक बड़ा सा प्रॉफिट 3 की रेशो से, यहाँ से आपका टीपी हिट। समझ रहे हैं बात को? तो ये तो थी ईएमए सिंपल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। मैं आपको आगे इसकी और स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, ठीक है। आपने कभी भी इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करना, ठीक है। कभी भी आपने इंडिकेटर, सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज करते हुए आपने ट्रेड नहीं लेनी कि एक इंडिकेटर से हमें इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वैसा नहीं होता, ठीक है, जैसा वो शो कर रहा होता है। मार्केट बहुत सियानी हो चुकी है, तो हमें एडवांस चीजें सीखने की जरूरत है। समझ रहे हैं बात को? तो नेक्स्ट जो चीज है वो है मैकडी, मैकडी इंडिकेटर। तो आपने इंडिकेटर्स पे जाना है, यहाँ पे लिखना है मैकडी, ठीक है। ये आ गया, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। आपने इसे सिलेक्ट किया, तो भाई साहब आपको कुछ ऐसा सीन नजर आएगा। ये देख, देख, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है आपने, बस मैं दिखाता हूँ आपको क्या देखना है। आपने ये चीज देखनी है, ये वाली, ये मिल गई आपको। ये जो कन्वर्जेंस हुई है ना, कन्वर्जेंस हुई है दोनों लाइंस की, आपने इस चीज को देखना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते थे। यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट डंप हुई है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या हुआ है, इंडिकेशन मिली है बुलिंजर बैंड से भी, सॉरी मैकडी इंडिकेटर से भी हमें कंफर्मेशन मिली है, हमें ईएमए से भी कंफर्मेशन मिली है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, उससे भी ब्रेकआउट किया है। नाउ इट्स अ वैलिड पॉइंट फॉर अस, इट कैन बी 80% एक्यूरेट। तो नाउ वी कैन टेक एंट्री एट दैट पॉइंट, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के एक अच्छा प्रॉफिट रख के हम। तो यहाँ पे हम 3 की रेशियो चाहे रखते हैं,
हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट भी होगा, और 3 की रेशो से हमने अगर ट्रेड करते हैं तो हमारा टीपी यहाँ पे जाके हिट हो जाएगा, यहाँ पे जाके। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला है, कंफर्मेशन मिली है ना। हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, और ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि आपने ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं करनी इंडिकेटर्स के साथ, ये देखा, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन शो नहीं होनी, ये देखा, यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन शो नहीं हो रही। तो आपने ऐसी मार्केट से गुरेज करना है, ठीक है। जैसे ये देखें, यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिली है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है, ईएमए से। तो नाउ वी कैन टेक शॉर्ट एंट्री एट दैट पॉइंट। हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा छोटा सा, यहाँ पे टीपी मेरा हमारा हिट हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन रहा था, एंड देन यहाँ पे हमें यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, ये देखें आप, ठीक है। ये एक साइडवेज मार्केट थी, ये वाली साइडवेज मार्केट थी, ठीक है। तो वी कैन अवॉइड फ्रॉम दिस मार्केट। तो ये सिंपल सा फंडा है मैकडी का। आप इंडिकेटर्स को मिक्स करके यूज करें, ठीक है, सारे इंडिकेटर्स को मिला के यूज करें, और इसके साथ अपना प्राइस एक्शन को अच्छा करें, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह ड्रा करें। देन यू कैन टेक एंट्री, ठीक है। इट कैन बी 80% वैलिडेट इफ आपका अगर एनालिसिस ठीक है ना, तो देन यू कैन योर ट्रेड विल बी 80% एक्यूरेट ऑलमोस्ट। समझ रहे हैं बात को। तो ये सिंपल सा फंडा है। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं बुलिंजर बैंड को, ठीक है। आप लोग थक गए हो गए, पानी शानी पी लें, मैं भी पी लूं। जी क्लियर है सबको यहाँ तक? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आपको समझ आ रही है। जी, असद को आ रही है, जुहेब, हसन, जी आप लोगों को समझ आ रही है? पानी शानी पी लें सब लोग, थक गए हो गए आप लोग। तो अब हम डिस्कस करेंगे बुलिंजर बैंड को, बीबी को। बुलिंजर बैंड यहाँ मैं पूरा लिख लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। बुलिंजर बैंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंडिकेटर लगाएंगे बुलिंजर बैंड का। आप बीबी लिखेंगे तो यहाँ पे बुलिंजर बैंड आ जाएगा, ठीक है। ये बुलिंजर बैंड आ गया। आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है जाके, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे आप, इनपुट पे आना है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 2 है ना, आप लोगों ने 3 कर लेनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करनी है, आप लोगों ने 3 कर लेनी है, सिंपल। ईएमए की लेंथ हमने 55 ली है, ठीक है। ईएमए की लेंथ हमने क्या ली है, 55। ये बुलिंजर बैंड है, ठीक है, बुलिंजर बैंड है भाई साहब। अब आप इस इंडिकेटर को यूज करते हुए कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपको मेन लाइन नजर आ रही है, ये वाली जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये लाइन नजर आ रही है आपको, सेंटर वाली, ठीक है। अब हमें इसको फॉलो करेंगे, ठीक है।
इसको फॉलो करके हम ट्रेड लेंगे। इसको भी आपने साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करना। जैसे ये मार्केट है, आपने इस मार्केट में इसे यूज नहीं करना। आपने इसे एक ट्रेंडी मार्केट में यूज करना है। जब मार्केट बुलिश होगी या बीरिश होगी, आपने इस इंडिकेटर को तब यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम वी कैन टेक शॉर्ट एंट्री, और हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। आप इस बैंड तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये वाला बैंड ऊपर वाला, ठीक है। और आपका टीपी जैसा कि मैंने आपको बताया 3 के रेशो से होगा। बल्कि जब आपने एंट्री लेनी है ना, एंट्री लेनी है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस छोटा सा होगा एक, ठीक है। और आपने टीपी कहाँ पे बुक कर लेना है, कहाँ पे बुक करना है आपने, जब आपकी कैंडल ये नीचे वाले बैंड पे, ये ऊपर वाले बैंड पे टच हो जाए ना, इस बैंड पे, ये जो बैंड नजर आ रहा है आपको ऊपर वाला, ये जो बैंड है ये वाला, और ये नीचे वाला बैंड, इस बैंड पे अगर आपके एंट्री लेने के बाद कैंडल टच होती है ना, तो अपनी पोजीशन क्लोज कर दें, ठीक है। अपनी पोजीशन क्या करें, क्लोज कर दें, सिक्योर हो जाए, सिंपल है, ठीक है। जैसे कि अब ये मार्केट है, इस मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, बुलिंजर बैंड को यूज करते हुए। एंड सेम एज इट इज, एंड यहाँ पे चेक करें आप, ठीक है। वी कैन टेक शॉर्ट एंट्री एट दैट पॉइंट, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो जाएगा, ठीक है, इस बुलिंजर बैंड पे आई। और सेम एज इट इज हम यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, और एक अच्छा सा प्रॉफिट रख के हम, ये ऊपर वाले बैंड पे टच हुई तो आपने सेल आउट कर देना, सिंपल। सेम एज इट इज आप इसे यूज कर सकते हैं, आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं इस इंडिकेटर की। इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70% है इस इंडिकेटर की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने एक इंडिकेटर यूज नहीं करना, आपने सारे इंडिकेटर यूज करने हैं, सबसे कंफर्मेशन लेनी है आपने, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, ये नीचे वाला नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये वॉल्यूम हमें क्या बताता है, ये हमें कैंडल का वॉल्यूम बताता है कि मार्केट में वॉल्यूम कितना है। इस इंडिकेटर का काम क्या है, ये इंडिकेटर हमें एक क्वांटिटी बताता है कि इस कैंडल में कितना वॉल्यूम था। फॉर एग्जांपल, ये कैंडल देखें कितना बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। इस कैंडल में इतना सेलिंग प्रेशर आया है, देन हमें अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग की पोजीशन लेने से, ठीक है। क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ये कैंडल क्लोज हुई है एक अच्छे वॉल्यूम से, तो देन अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे टीपी होगा, तो हमारा क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस जाके हिट हो जाएगा। तो वॉल्यूम को आपने ऐसे यूज नहीं करना, वॉल्यूम को आपने अपना एनालिसिस करके यूज करना है, ठीक है। आपने कैंडल का वॉल्यूम देखना होता है, तो हम वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज करते हैं, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसका और कोई काम नहीं है, सिंपल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लीडिंग इंडिकेटर्स। अब लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं, पैराबोलिक सार है एंड आरएसआई है। ये स्टोकेस्टिक चाहे आप रिमूव कर दें, ये आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक एक ही है, ठीक है। वॉल्यूम का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम हम क्यों यूज करते हैं, वॉल्यूम हम कैंडल्स का वॉल्यूम चेक करने के लिए यूज करते हैं कि एक कैंडल में कितना वॉल्यूम है। जैसा कि ये है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, आपको वॉल्यूम की कैंडल नजर आ रही है, ये देखें, ठीक है। दैट मीन ये इतना बड़ा वॉल्यूम देखा है, तो हमें लॉन्ग की पोजीशन लेने से अवॉइड करना चाहिए एट दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है सेलिंग का, ठीक है। वॉल्यूम को चेक करने के लिए हम डिफरेंट वेबसाइट पे भी जाते हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक चेक करते हैं। तो इसका कोई इतनी एक्यूरेसी नहीं है, इसको वैसे ही हम बस यूज करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम चेक करने के लिए कैंडल्स का जब एनालिसिस करते हैं, बस वॉल्यूम चेक करते हैं कि इस कैंडल में कितना वॉल्यूम है, क्या ये पोजीशन बनती भी है या नहीं बनती, दैट्स इट, ठीक है।
अब हम बात करते हैं लीडिंग इंडिकेटर की। लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं? आरएसआई। ठीक है, ये नीचे आरएसआई नजर आ रही है आपको, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो ये आरएसआई इंडिकेटर है, ठीक है। आपने दो बातें याद रखनी है आरएसआई की, दो आपने। जब आरएसआई की वैल्यू 20 पे आ जाए ना, 20 पे आ जाए, अगर आरएसआई की वैल्यू 20 पे आ जाए तो आपने समझना है मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, सोल्ड, ओवर सोल्ड। ठीक है। जब आरएसआई की वैल्यू 80 पे आ जाए तो आपने समझना है मार्केट ओवर बोट हो चुकी है। अब मार्केट ने नीचे आना है। ठीक है, मार्केट ने क्या करना है? मार्केट ने अब नीचे आना है। जब आरएसआई की वैल्यू 20 पे चली जाए, ठीक है, तो मार्केट ओवर सोल्ड हो जाएगी। ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी होगी, अब मार्केट ने ऊपर जाना है। ठीक है, जब आरएसआई की वैल्यू 80 पे चली जाएगी, ठीक है, तो दैट्स मीन मार्केट ओवर बोट हो चुकी है, अब मार्केट ने नीचे आना है, तो आपने लॉन्ग की पोजीशन लेने से अवॉइड करना है। चले मार्केट में देखते हैं। ठीक है, इस चीज की समझ आई आपको? तो ये आपको यहाँ पे आपको, ये आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये जो है वैल्यूज, ये आरएसआई की वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको। समझ रहे हैं बात को? तो ये देखें यहाँ पे, यहाँ पे चेक करें इस पॉइंट पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पे आरएसए की कितनी वैल्यू है? 82 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, और दूसरी साइड पे आपको वैल्यू नजर आ रही है, यहाँ पे वैल्यू नजर आ रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे आरएसए की जो वैल्यू है वो 82 है। ठीक है, दैट मीन मार्केट ओवर बोट हो चुकी है। ठीक है, अब मार्केट ने नीचे आना है इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से नीचे आई है। क्या हुआ है? मार्केट आई है नीचे, डेट सीट मेरा भाई, टपाटप टारगेट हिट आपका। ठीक है, इसी तरह अगर सोल्ड पे देख लें तो यहाँ पे देखें नीचे आप, तो बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखें आप नीचे। ठीक है, यहाँ पे चेक करें आप, ये देखें यहाँ पे एक्यूरेसी बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट की है जो वैल्यू है वो तकरीबन 19.32 है आरएसए की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए मार्केट पंप हुई है, यहाँ से चेकआउट करें। ठीक है, यहाँ से देखें आप, यहाँ से हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। हम तब तक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा ना, वो होगा ये मेन पोजीशन। ठीक है, आपने एक सेंटर में लाइन ड्रा कर लेनी है, हॉरिजॉन्टल रे ऑलमोस्ट 50 पे। आपका टारगेट, अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं, लॉन्ग की ले रहे हैं, तो आपका टारगेट भी ये होगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं फिर भी आपका टारगेट यही होगा। ठीक है, आपका टारगेट क्या होगा? यही होगा, सिंपल, दैट्स इट, बात खत्म। ये सिंपल सा काम है। ठीक है, जब आपको सिंपल बताता हूँ, जब आरएससी की वैल्यू 20 पे हो ना, तो आपने बाय कर लेना है। ठीक है, जब आरएससी की वैल्यू 80 पे हो तो आपने सेल कर देना है, दैट्स इट, और कोई फंडा नहीं है इसका। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं पैराबोलिक सार की। पैराबोलिक सार, पैराबोलिक सार एक लीडिंग इंडिकेटर है, ये हमें टाइम से पहले प्रिडिक्शन दे देता है। ठीक है, जैसे ये डॉट्स शो हो रहे हैं आपको, ठीक है, आप इन डॉट से ट्रेड कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वैलिड, इट्स ओनली 40% एक्यूरेट। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप एंट्री लेके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसे आपने प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, आप इसे ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करेंगे ना, तो इट विल गिव यू प्रॉफिट। ठीक है, जैसे ये एक ट्रेंडिंग मार्केट थी, तो यहाँ पे आपको ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता था। ठीक है, जैसे ये है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे आपको एक डाउनवर्ड की मूवमेंट शो कर रहा है ये वाला।
डॉट्स जो बने हैं डाउनवर्ड पे बने हैं ना, लेकिन फिर ये बुलिश हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हंट हो सकता था। दैट मीन इट्स नॉट अ वैलिड थिंग, लेकिन समझाना था वो समझा चुका हूँ आपको। समझ गए बात को? तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, आप डॉट्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये डॉट्स हैं जो इंडिकेट इंडिकेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, दैट्स इट। आप लोग एक दफा दोबारा ज्वाइन करें, फिर मैं आपको पैराबोलिक सार लाइव मार्केट में करके दिखाता हूँ, ठीक है? दोबारा ज्वाइन करें, मीटिंग एंड होने वाली है।